हालेलुया। हालेलुया। ओके, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा यीशु हालेलुया। मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। और हमने पिछले 25 को तारीख को जब हमने उधर प्रेयर फेस्टिवल में कलाम सुनाया तो अब्रानियों के खत में से था। आज फिर हम अब्रानियों के खत में से देखेंगे। अब्रानियों का खत जो है वो मसीहियों का एक गिरोह जो था उसको लिखा गया ताकि वो लोग उस जगह पर जहां वो उस जमाने में रहते थे उनको बड़ा मसीही ईमान में बड़ा वो खतरा महसूस करते थे। और जो खत लिखने वाला है वो भी ये महसूस करता है कि किसी डर, खौफ या खतरे की वजह से अपना ईमान न तर्क कर दे। लिहाजा उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी ईमान की मजबूती को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए खत लिखता है। और उसमें बताता है कि यीशु मसीह खुदा का आखिरी और कतई मुकाशवा है, वही खुदा का बेटा है और उसने दुनिया में भेजा ताकि हम जो है उसके वसीला से निजात हासिल कर सके। और आज हम यहाँ देखते हैं कि इब्रानियों के खत उसका 4 बाब उसकी 4 आयत से मैं रखता हूँ आपके सामने। उस दिन हमने बात की थी जब हमने कहा कि आज उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और जिसमें हमने फोकस किया था नाफरमानी पे, जब हम आवाज नहीं सुनते नाफरमानी पे। लेकिन आज हम इस बात पर फोकस करेंगे कि किस तरह हमने जो है इंटरनल रेस्ट जो है किस तरह हासिल करना है। और यहाँ पर इस बात का बहुत ज्यादा जिक्र है। अब्रानियों की किताब हमें बहुत ज्यादा पढ़नी चाहिए और सीखना चाहिए खुदा के कलाम को। और जहाँ मैं चाह रहा था आपके सामने लिखता हूँ, जहाँ पर लिखा है कि मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। दो बनाए आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे, चुनाचे उसने 7वें दिन की बाबत किसी मौका पर इस तरह कहा है कि खुदा ने अपने सब कामों को पूरा करके 7वें दिन आराम किया। और फिर इस मुकाम पर है कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। बस जब ये बात बाकी है कि बास उस आराम में दाखिल हों, और जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी वो नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हुए। खुदा का कलाम हमें ये बातें बताता है, सिखाता है। और बड़े ही वाजे और ट्रांसपेरेंट बातें हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो छुपी जाए या उसके लिए हमें कोई बताने वाला मौजूद हो। अगर हम खुदा के कलाम को मसलसल पढ़ते रहें और उसके साथ दिल लगाएं तो बहुत सारे जो रोया और बहुत सारे भेद जो हैं वो हमारे ऊपर आश्कारा हो जाते हैं। सो हमें खुदा का रूह मांगना चाहिए, खुदा हमें रूह दे जिससे हम इस कलाम को समझ सकें। और ये बात हमें पढ़ने को, सीखने को मिली है कि वो 7वें दिन उसने आराम किया और फिर इस मकाम पर है कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। और इसलिए कि हमने देखा कि पुराने अहदनामे में फिर इस बात को मैं बयान करूंगा कि जब मूसा जो था वो कौम इसराइल को एक वादा की सरजमीन पे लेके जाना चाहता था और एक कॉवेनेंट था। खुदा जब उनको मिस्र की गुलामी से निकालता है, उस मुसीबत उस दुख से निकालता है जहां पर वो बड़े परेशानी की हालत में रहते हैं, फिक्र की हालत में, टेंशन की हालत में रहते हैं, खुदा उन्हें निकालता है। तो लेकिन जो खुदा उन्हें हुक्म देता है, जो खुदा उन्हें शरीयत देता है, जो बातें करता है, वो उसकी बातों को नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं। और फिर खुदावंद जो है अपने कहर, गजब और गुस्सा में जो है उनको सजा देता है। और उस जगह पर जहां वो समझते हैं वहां जाएंगे, हमें वहां बड़ा आराम मिलेगा, वो नहीं पहुंच पाते। और पाकलम बताता है कि एक ऐसा मुल्क था न दूध और शहद की नहरें बहती, ऐसा पुरसकून मुल्क। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है ऐसे तमाम लोगों को जो परेशान है, जो दुख की हालत में है, जो किसी टेंशन में है, फिक्र है, दुनिया की बहुत सारी फिक्रें हैं, दुनिया की बहुत सारी टेंशन है। हम फिजिकली और गोश्त में होते हुए हम बहुत दफा टेंशन में, बहुत ज्यादा फिक्रों में रहते हैं, मुख्तलिफ फिक्रें हैं, सो मैनी टेंशन हैं। और लेकिन खुदावंद गुस्से में आया और फिर जो ये लोग थे उसके आराम में दाखिल ना हो सके। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, नाफरमानी है, उनका बुड़बड़ाना है, उनका खुदा के हुजूर, खुदा के खिलाफ चलना है। और पाकलाम गिनती की किताब उसके 14 बाब में बयान करता है कि रून खुदा जो है मूसा रून से कहता है कि मैं इस खबीस
گروہ کی جو ہر وقت شکایت کرتی رہتی ہے, ہر گلا کرتی رہتی ہے, کبھی مطمئن نہیں ہوتی, کبھی خوش نہیں ہوتی, کبھی راضی نہیں ہوتی, کبھی پازیٹیو نہیں ہوتی. کہتا ہے میں میری رہتی ہے میں کب تک ان کی برداشت کروں, یہ ہر وقت میرے خلاف شکایتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں. اور خداوند کہتا ہے میں نے اپنے حجات کی قسم کھائی ہے کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو ان کی لاشیں جو ہے بیابان میں پڑی رہیں گی. اور دیکھتے ہیں ہم کہ ان کی لاشیں جو ہیں بیابان میں پڑی رہیں, ان کی ہڈیاں, ان کے گوشت وہاں پر تباہ ہو گئے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اسے اوپر اوپر کی عمر کے جتنے لوگ شکایت کرتے ہیں, کوئی بھی اس ملک میں نہیں بسنے پائے گا, نہیں جانے پائے گا. خداوند قسم کھا کر کہتا ہے جو 20 سال سے اوپر ہیں وہ اس ملک میں نہیں جائیں گے. اور خدا جو ہے بہت غضب اور غصے میں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سوائے یفنا کے بیٹے کالب کے اور نون کے بیٹے یشوا کے اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ لوٹ کا مال ٹھہریں گے, اور وہ ان کو وہاں پر جاؤں گا, وہ لوٹ کا مال نہیں ٹھہریں گے, لیکن وہ بچوں کو جو ان کی عمریں چھوٹی ہیں وہاں ان کو لے جانے کا وعدہ بھی کرتا ہے. اور لکھتا ہے تمہاری لاشیں جو بیابان میں پڑی رہیں, اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں وارا پھرتے رہے, وہ ازنا کاریوں کا پھل پاتے رہے. وہ قوم نافرمان تھی, بدی کرتی تھی, بہت سارے جو اپنے ان کے کام تھے فالو فیل تھے ان میں خدا کو ناراض کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے پھر اسی ملک میں رہے اور خداوند جو ہے ان سے خوش نہیں ہوا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس آرام میں داخل نہیں ہونے پائے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نافرمان ہو جاتے ہیں پھر ہم اس آرام میں داخل نہیں ہو سکتے جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ خدا نے 6 دنوں میں دنیا کو مکمل کیا اور 7ویں دن آرام کیا. اور جب ہم 6 دنوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا بڑا لانگ پیریڈ بھی ہے جبکہ ہم کہتے ہیں 7واں دن آنے والا ہے اور آخری دن آنے والا ہے اور یسوع کی جو آمد ہے وہ ہونی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ جو خدا نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا قوم بنی اسرائیل کے ساتھ میں تمہیں وعدہ کی سرزمین میں لے جاؤں گا, وہ ایک ٹیمپریری ریسٹ تھا, ٹیمپریری آرام تھا. لیکن جب خدا یسوع مسیح دنیا میں آیا تو ہمیں مکمل آرام دینے کا وعدہ کرتا ہے. وہ ہمارے ساتھ ایک نیا عہد باندھتا ہے کہ ہم اس کے آرام میں داخل ہوں گے, ہم اس کے ساتھ ہوں گے, ہم اس کے جلال میں جائیں گے, ہم اس کی بادشاہی میں جائیں گے. تو میرے جو ابھی بھی ہمیں اس بات کی بہت ضرورت ہے. خدا کا کلام اس وقت جو تھا ان قوموں سے کہا جاتا تھا, کیا جاتا تھا, لیکن آج ہم جو بلائے ہوئے لوگ ہیں, ہم جو چنے ہوئے لوگ ہیں, ہم جو برگزیدہ لوگ ہیں, یہ کلام ہم سب کے لیے ہے, یہ دنیا کے قوموں کے لیے ہے, دنیا کی امتوں کے لیے ہے. جو بھی اس کلام کو سنے اس کے لیے کہ ہم نے جو ہے ایک مکمل ریسٹ کی طرف جانا ہے, نہ کہ ٹیمپریری ریسٹ کی طرف, نہ کہ عارضی آرام کی طرف, بلکہ ہمیشہ اور ابدی آرام کی طرف جانا ہے. اور وہ جو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا, خدا یسوع مسیح کو, وہ ہمارا نجات دیندا ہے, وہ ہمارے لیے ابدی آرام کے لیے جگہ بناتا ہے, ہمیں ابدی آرام میں لے کر جانا چاہتا ہے. اور اس طریقے سے ہمیں ہر طرح کے خوف, پریشانی, ٹینشن سے نکالنا چاہتا ہے. اور متی کی انجیل میں بہت واضح طور پر کہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ تو میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے, اور جہاں پر بہت اچھا لکھا ہوا ہے, جب ہم پہلا باب عبرانیوں کا پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے بڑا افضل مقام دیا ہے. اور فرشتوں کو جو ہے لکھا کہ پہلے زمانے میں بھی جو نبیوں کی معرفت کلام ہوتا رہا اور خدا نے اس کو سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور اس کے جلال کا پرتاؤ اس کے ذات کرنے سے سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. اور جہاں پر آگے ہم جب پڑھتے ہیں میرے ساتھ آپ دیکھیں 5ویں آیت میں, اور لکھتا ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں, وہ میرا بیٹا ہوگا, اور جو پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے. یہ بات جو ہے میرے لیے بھی بڑی ایمان کا مضبوط ہونے کا وسیلہ بنی ہے, اور آپ لوگ بھی اس آیت پر ضرور غور کریں. یہ 5ویں آیت ہے اور 6ٹھی آیت ہے,
और फिर वो लिखता है कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। 6ठी आयत, और जब पहलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। और फरिश्तों की बाबत क्या हुआ, क्या सीखा हमने? जब वो अपने बेटे को, अपने पहलौठे को दुनिया में लाता है तो खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। और हमने देखा कि उसमें से कौन से फरिश्ते ने सिजदा करने से इनकार कर दिया, और उसकी सारी टीम ने, और फिर उनको जमीन पर गिरा दिया गया। और वही लोग जो है एक इब्लीसी मंसूबा बना जो खुदा के काम के खिलाफ, खुदा के बेटे के खिलाफ काम करता है, और हमारे बहुत सारे बहन भाइयों को गलत रास्ते पे ले जाता है, सीधी राह से को रोकता है, मोड़ता है। तो बहुत प्यारा लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा, उसका तख्त अब्दुल आबाद रहना है। और फिर वो कहता है, वो तेरी बादशाही का असर रास्ती का असर है, आसा रास्ती का असर, राइटियसनेस। और जीसस क्राइस्ट जो है वो हमें राइटियस लाइफ की तरफ लेके जाता है। और ये बहुत प्यारा दिखता है कि उसने उसको खुशी के तेल से मसा किया और दूसरों की निस्बत ज्यादा मसा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखो हमारे जीसस क्राइस्ट की कितनी फजीलत है, कितना अफजल है। अब्राहमी के खत में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। वो फरिश्तों से, इंसानों से, वो सबसे अफजल है। और वो किबरिया के दाहिनी तरफ बैठा है। बाप और बेटे के इख्तियार को बताया गया है कि बेटे को कितना इख्तियार है। जब अब्राहमी 3 बाब में हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो मूसा ने तो सारे घर के खादम की तरह जानदार रहा, कहने वाली चीजों को बयान करे, उनकी गवाही दे। लेकिन मसीह बेटे की तरफ घर का मुख्तार है और उसका घर हम है। फिर देखिए, ये बात उस दिन भी मैंने वर्ष बयान की थी, आज फिर करता हूं, क्या हम उसका घर हैं? वी आर द टेम्पल ऑफ द गॉड। तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूप तुम में बसा हुआ है। और उसका घर का मुख्तार कौन है? हम जो घर हैं, हमारा मुख्तार जीसस क्राइस्ट है। और जब तक हम भी अपने आप को उसके हैंड ओवर नहीं कर देंगे, उसके स्पुर्द नहीं कर देंगे, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी प्रेजेंस में नहीं दे देंगे, फिर हम मजबूत नहीं हो सकते। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर हम उसके अब्दी हराम में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें जो है अपना घर जो है, ये जो टेम्पल जो है, ये जो बॉडी जो है, ये खुदा के लिए दे देनी चाहिए, खुदा को दे देनी चाहिए, ताकि खुदा हमारे इस जिस्म के वसीला से और ज्यादा काम कर सके। और इसी तरह जब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, तो खुदा यीशु मसीह जो है हमारे साथ एक नया अहद बांधता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ एक नया हद बांधता है। इब्रानियों 8 बाब में जब हम देखते हैं, और पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। इब्रानियों 8 बाब, उसकी मैं 7वीं आयत पढ़ रहा हूँ। खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था, जो मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। जब हम अपने अहद पर कायम नहीं रहते, जब वो अपने अहद पर कायम ना रहे, तो फिर क्या हुआ? खुदा सुनाता है, मैंने भी उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। हम एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं, हम अपने प्रॉमिस में एक दूसरे के साथ पूरे ना उतरे, तो फिर एक दूसरे से हमारी राहें जो है जुदा हो जाती हैं। हमें चाहिए इस दुनिया में जिंदगी में भी रहते हुए एक दूसरे के प्रॉमिस पर, अहद पर पूरा उतरे। और यहाँ पाकला में लिखा है, फिर खुदावंद फरमाता है कि मैंने भी उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है, 10वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा। आज खुदावंद की आवाज हमें भी ये कहती है, अगर हमने खुदा के आराम में उसके साथ दाखिल होना है, खुदा के साथ ही रहना है, नए शहर यरूशलेम में जाना है, उसकी बादशाही में जाना है, तो फिर जो नया है उसने हमारे साथ बांधा है और जो कानून वो हमें दे रहा है,
वो हमारे दिलों को बदलना चाहता है और उसने हमारे दिलों पर लिख दिए हैं और कहता है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा। हम उसके कानूनों को, उसकी शरीयत को, उसकी क़ज़ाओं को अपने दिलों पर लिखने के लिए तैयार हो जाए और फिर मैं उनका खुदा हूँ। और जब खुदा हमारा है तो हमें किसी की परवाह नहीं। जब खुदा हमारी तरफ है तो कोई हमारा मुखालिफ नहीं है। हम खुदा के साथ साथ चलते हैं, हम उसके नूर में चलते हैं। और बहुत अच्छा लिखा है, वो ऐसे तमाम लोगों को अपनी उम्मत कहता है और जो उसके तरफ आते हैं, जो उसकी बात को सुनते हैं, जो उसके अहद पर चलते हैं। और बहुत अच्छा लिखा है कि तू खुदावंद का पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। ऐसा वक्त आना है, ऐसा वक्त आएगा कि हर कोई जीसस क्राइस्ट को, खुदावंद खुदा को पहचान लेगा। और पाक कलाम लिखा है, और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। ये बेशक कौम इसराइल के लिए भी लिखा है। वो नाफरमान हो जाती है, वो दूर चली जाती है। हम भी इंसान हैं, हम भी कभी कभी भटक जाते हैं, उसके रास्तों से हट जाते हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमें प्यार करता है और वो कहता है कि मैं फिर कभी उनके गुनाहों को याद नहीं करूंगा। आज अगर मैं, आप सब और जितने लोग इस कलाम को सुने, अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़ें और पिछली साबका जिंदगी को वो खुदावंद याद नहीं करता। खुदावंद हमें न्याय कर देता है। उसने अपने खून से हमें न्याय किया है, उसने अपने कफारा से हमें न्याय किया है, उसने जो सलीब पर कुर्बानी दी उससे हमें न्याय किया है। अब हम वो नहीं रहे, अब हम खुदा के बंदे हो गए हैं, हम अब यस्सु के बंदे हो गए हैं, अब हम उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं। लिहाजा मेरे अजीजों, हम अब्दी अरहाम में दाखिल होना है हमें। हम उस अपने अब्बाओ अजदाद की तरह ना बने जिनको मिस्र की गुलामी से निकाला और वो नाफरमानी की और 40 साल तक वो बियाबान में भटकते रहे और वहीं वो उनकी लाशें पड़ी और घर सड़ गई। और उनमें से वो लोग जो दाखिल हुए, यशुआ बिन नून और युफना बिन कालब। आए मेरे जीजो, हम इस कलाम पर सोचें, फोकस करें, दोहराएं, रिवाइज करें। अभी सुना है, अभी आप अपने जो फैमिली में जाकर, अपने घर जाकर, जब आपको टाइम मिले, इन हवाला जात को पढ़ें, सीखें और इसको अपने दिल पर लिख लें, अपने जहनों में ले लें, ताकि हम खुदा के अब्दी आराम में, उसकी जो बादशाही, जो हमेशा की बादशाही है, उसमें दाखिल हो सके। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे भी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनके अब्दी आराम में कौन दाखिल होगा? वही जो उसके बेटे पे ईमान लाता है, क्योंकि वही अब्दी आराम है। खुदा मसीह हमारा अब्दी आराम है। और जब हमने यरूशलेम की बात करते हैं तो रूहानी यरूशलेम जिसने आसमान से उतारेगा, कि वो जो रूह से भरे होते हैं वो खुदा उनके यरूशलेम में दाखिल होते हैं। वही खुदा उनका यरूशलेम है। हम सब जो खुदा के रूह से भरे हैं, हम ही खुदा का रूहानी यरूशलेम है जो आसमान से उतरा है। हमें आसमान से खुदा देता है। हम खुद इस खूबसूरत कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। हमारे साथ काशिफ है, इसके लिए इस कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करेंगे और बरकत चाहेंगे। और खुदा उनके बंदा के लिए भी, कि जो इस वक्त कनाडा में हैं, तो ये वहां से, यहाँ से बैठ के वो कलाम की खिदमत कर रहे हैं। जी, हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस बरबर के खालिक और मालिक, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक और यीशु मसीह नासरी जी, अज दिल ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਚੁੱਕੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਠਹਿਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਲਵਿਆਂ ਤੱਕ ਮਸਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਭੇਤ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਬਦਤਫਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾਨੇ। ਆਮੀਨ आमीन आमीन।
ये हमारे साथ पास्टर फयाज अमीन, उनके साथ मिलकर हम सारी प्रेयर रिक्वेस्ट पे दुआ करेंगे। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो दें। सिस्टर जी की जो घुटने की सर्जरी, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और बाकी जो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, गवाही ये है कि जिस फैमिली को ट्यूबरक्लोसिस था, उन्होंने आना था कल, लेकिन वो नहीं आ सके, उन्होंने आके गवाही देनी थी। तो वो सारी फैमिलीज को जिनको ट्यूबरक्लोसिस था, उन्होंने अपने दोबारा फ्लैम चेक किए तो उनके ट्यूबरक्लोसिस नहीं पाया गया। तो हम खुदा उनके नाम की जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे कि खुदा ने उनको शफा दी है, और खुदावंद और भी इससे बड़े बड़े काम करने वाला। हमारा ईमान खुदावंद पे होना चाहिए। हम खुदावंद के आराम में दाखिल हो चुके हैं उसके बेटे के वसीला से, तो हमें उसी पे भरोसा रखना चाहिए, और वही है जो बड़े बड़े काम करता है। हम उसी के नाम को इज्जत तो जलाल देते हैं। और हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। अपने जो प्रेयर फेस्टिवल है उसके लिए भी हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो और भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो दें। ਜੀ ਜੈਮਸ ਜੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਾ ਰੂਥ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ठीक। आए हम दुआ करते हैं, खुदा उनकी हुजूरी में मिलकर इकट्ठे होकर मुट्ठी होकर ठहरते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, अब्राहम, इसहाक और खुदा, नहूर और तारा के खुदा, ओ लश्करों के खुदा, रब अल्फा जलाल के बादशाह, मेरा दिल तेरी शुक्र से भरा है बाप। ओ खुदा, तू जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, तू कादिर मुतलिब खुदा है। और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पाक खुदा, आपने यहाँ पहुंचने के लिए, प्रेयर फेस्टिवल के लिए, और जितने लोग उसमें आए, मैं उन सब के लिए आज भी बरकत 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 की दुआ करता हूँ। जितने लोग ज़ूम मीटिंग पर आए उस दिन, मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पाक खुदा। देखो हम सिस्टर नसरीन के लिए, जिसका 30 तारीख को खुदा सर्जरी है घुटने की, मैं उनके घुटने पर, उनके बदन पर तेरे लहू को मांगता हूँ, और डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, अस्पताल पर तेरे पाक रूह को मांगता हूँ। तब वो अस्पताल जाए, तेरा पाक रूह पहले से वहां मौजूद हो, तो अपनी बेटी के साथ हो, उसे सेहत तंदुरुस्ती सलामती देना। और जबकि वो मिनिस्ट्री के लिए दिन रात मेहनत करती है, दिन रात इस ख्याल में रहती है कि किस तरह हम खुदा के काम को, खुदा के कलाम को आगे बढ़ा सकें, दुनिया तक ले जा सकें, जहां तक नहीं पहुंचा उन लोगों तक लेके जा सके, और जो अभी तक खुदा से दूर हैं उनको खुदा के नजदीक ला सके। तो अपनी बेटी को छूना, उसके साथ रहना, बरकत देना, उसके आगे आगे चलना, उसकी पूरी फैमिली खानदान के लिए भी मैं बरकत की दुआ करता हूँ। देख, उन्होंने तेरे खादम को अपने घर में उतारा है पाक खुदा, और मैं उनके लिए तेरी बड़ी कुदरत को, तेरे बड़े फजल को मांगता हूँ। और खुदा तेरा फजल हमेशा उन पर कायम रहे पाक खुदा। तेरा पाकरू हमेशा उनके घराने में जुम्बश करता है, और उनके पांव मजबूत चट्टान पर रखना पाक खुदा। खुदा जलाल के बादशाह, इसी तरह मैं तेरे बंदा रवि दीप के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, उसकी वाइफ रूथ के लिए खुदा, जबकि एलर्जी है, ओ खुदा जिस्म पर दाने निकलते हैं, ओ खुदा पाक खुदा तेरा लहू आज उसको धो डाले पाक खुदा। ओ खुदा मुझके सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक तेरे लहू में, तेरे खून में डिप करता हूँ, ताकि वो तेरे जलाल को देखे, ताकि तेरे पाक रूह को देखे, ताकि वो तेरे नाम की गवाह हो जाए, और गवाह और गवाह और बरकत शिफा को जारी कर दे राइट नाउ, इसी वक्त खुदा पाक खुदा तेरे खुदा जो हाथ है वो रूह पर लग जाए, उसकी जिंदगी में मौजा हो जाए। तू कल आज और अब तक शख्स खुदा है, तू कल भी मौजे करता था, अभी भी अपने खादमों के वसीला से, अपने बंदों के वसीला से मौजाद करने की कुदरत रखता है। लश्कर खुदा जलाल के बादशाह, इस तरह मैं भाई काशिफ अनवर के लिए बरकत की, जिंदगी की सलामती की दुआ कर, उसके सारे बैकबोन के जख्मों के लिए, और बेड सोर के लिए, और जो कुछ उसको इश्यू है खुदा जिस्म में, उस पर मैं खुदा तेरे कवी हाथ को मांगता हूँ, तेरा पाक रूह उसको छुए,
फतह से बढ़कर गलबा दे। जलाल के बादशाह इस तरह खुदा पाक खुदा हम सिस्टर नुसरत के लिए और उसकी बेटियों के लिए, खामन के लिए, उसके जॉब के लिए और तेरी खुदा कुदरत को मांगते हैं, तेरी रूह को मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, बरकत मांगते हैं। पाकला में लिखा है, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा, दिया जाएगा। इसी यस्सु के नाम से खुदा मैं इस फैमिली के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी खादमा नुसरत के साथ मिलकर, तेरी खादमा नसीन अख्तर के साथ मिलकर, अपनी सारी टीम के साथ मिलकर। और खुदा ने को ट्यूबरकुलोसिस का इश्यू था और तेरे पाक रूह ने उनकी जिंदगी में काम किया। जब वो तेरे हुजूर ठहरे और जब तेरे लोगों ने उनको दुआओं में रखा तो तूने हमारी दुआ को सुन लिया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। आज के बाद फिर कभी ये वाली बीमारी उनके ऊपर ना आए पाक खुदा। यीशु के नाम में नफ्स के लिए, उनकी सांस की नालियों के लिए हमने तेरे पाक रूह का मसा मांगता हूं, तेरा पाक रूह छू और हर एक टेस्ट के लिए राजे, और फिर कभी उनके लंग्स, उनके सांस की नालियां कभी असरअंदाज हो सके। वो तेरे जलाल को देखें, तेरे पाक रूह को देखें। और इसी तरह खुदा जैसे हम सब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, वो भी तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। फतह से बढ़ के गलबा दे। लश्कर खुदा जलाल के बादशाह, मेरा यहाँ पर रहना और यहाँ पर आना जाना, मेरी आमद और वक्त में तू मेरे साथ होना। मैं जहां जहां भी जाऊं खुदा तेरा नाम लूं, तेरा नाम सुनाऊं, तेरे कामों का बयान करूं, तेरे किस्मात का बयान करूं। खुदा तू मेरे साथ हो, मेरी फैमिली जो पाकिस्तान में उसके साथ हो। देखो इसी तरह मैं भाई यूसुफ के लिए और बहन नैन्सी के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करता हूँ, तो उनके साथ हो और हर तरह की खुदाम उनकी फिक्र तू अपने ऊपर ले ले। खुदाम तू उनको सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी, सलामती थे, हड्डियों की मजबूती थे, जिस्म की मजबूती थे, मसीह के नाम से। इस तरह खुदा पाक खुदा मैं नासिर भाई के लिए जो खुदा कनाडा में है, इधर जॉब करते हैं, तेरा बरकत वाला हाथ उनके लिए मांगता हूँ, उनके काम पर, उनके जॉब पर खुदा तेरे बरकत मांगता हूँ, उसके रोजगार पर, उसके कमाई पर, रुपए पैसे पर तेरी बरकत मांगता हूँ पाक खुदा। और खुदा लश्कर खुदा जलाल के बादशाह, मैं ब्रदर एडवन अनायत के लिए खुदा जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, जो हमारे सारी खिदमत में हमारे साथ हैं, जो प्रेयर फेस्टिवल में हमारे साथ थे, मिनिस्ट्री के कामों में हमारे साथ हैं, देख खुदा हमारे साथ नहीं, वो तेरे साथ है। तेरे उन्होंने तेरा काम किया है। जब खुदा उन्होंने तेरा काम किया है तो तूने और ज्यादा बरकत दे, और ज्यादा सेहत तंदुरुस्ती दे, और वो अपने खुदा उम्र की दराजी पीरी सलामती दे, अपने बच्चों के बच्चे देखें, उनके बेटे के लिए, उनकी बेटियों के लिए खुदा मैं तेरी मदद का मांगता हूँ। ईमान में मजबूत रहे, स्टडी में मजबूत रहे, काम काज में मजबूत रहे, और अपने घराने के लिए बरकत और खुशी का वसीला बने। इस तरह पाखुदा में से सीन के पांचों बेटियों के लिए, बहू के लिए, उनके मियाँ सलीम के लिए तेरा बरकत वाला, तेरा रहम वाला, कुदरत वाला हाथ मांगता हूँ। ओ खुदा और ज्यादा तेरा रूह उस घर में जुम्बश करे और वो सारे मिलकर खुदा तेरी खिदमत के लिए काम करे, जिस तरह के सीन भी चाहते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि सारी फैमिली जो है वो खिदमत करे, उनके साथ मिलकर मिनिस्ट्री में काम करे। और खुदा पाखुदा मैं होली सेंचुरी मिनिस्ट्री को तेरे हुजूर रखता हूँ, उसकी हदों को यबीस की हदों तक बढ़ा, रोज रोज उसका काम बढ़ता जाए। खुदा देख सिस्टर प्लान कर रही है कि वो हर सैटरडे को इबादत करे, हर सैटरडे को लोगों को इकट्ठा करे, यूथ के लोगों को बुलाए। खुदा उसके इरादों को, उसके नेक मंसूबों को तू पूरा कर, हिम्मत और ताकत दे। मेरे साथ भी हो पाक खुदा, देखो जो कुछ हमारे दिलों में है तू जानता है, तो हमें अता कर, हमारे इरादों मंसूबों को पूरा कर। और आज की सारी इबादत, वर्शिप, कलाम, हर एक चीज का हम इज्जत, ऑनर और जलाल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। ये हम खुदा की आमीन। सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक ना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पृथ्वी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले, और जिस हम अपने कर्जा को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से
क्योंकि बादशाह बादशाह कुदरत व जलाल हमेशा से तेरा ही है। आमीन। अभी आप कलमा प्रकार अदा करें भाई। आप हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत दुनिया की तमाम कलीसियों के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ, और खास तौर पर जितने सिर खुदावंद तेरी हुजूरी में इस वक्त झुके हैं, इनके खानदानों में एक एक फर्द के साथ, और खुदावंद होली सेंचुरी मिस्ट्री के साथ, खुदावंद की कौम बनी इसराइल के साथ, और इसी तरह खुदावंद के शहर यरूशलेम के साथ, आपसे लेकर अब्दुल्लाबाद और हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन।